हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपके अपने चैनल 4G रैंकर पर। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, पुस्तक बी आर डिस्प्लेड किसके द्वारा लिखी गई है। पुस्तक बी आर डिस्प्लेड किसके द्वारा लिखी गई है या इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक है आपके मलाला यूसुफजई। देखिए मलाला यूसुफजई जो है सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। क्वेश्चन ऐसे भी एक बार पूछा गया था कि विश्व में सबसे कम उम्र की नोबेल प्राप्तकर्ता कौन है, तो वह आपकी मलाला यूसुफजई। और देखिए इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है बी आर डिस्प्लेड, मलाला यूसुफजई की पुस्तक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, देखिए कह रहे हैं पुस्तक द फ्री बाइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन के लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक हैं आपके रवीश कुमार। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रवीश कुमार। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, देखिए जयप्रकाश नारायण को लोकप्रिय रूप से नाम से जानते हैं, या जयप्रकाश नारायण को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जानते हैं। तो जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है लोकनायक। तो लोकनायक किसको कहा जाता है भैया, वो कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है आपका, हर साल विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है आपका 25 मई को। 25 मई को आपका थायराइड दिवस मनाया जाता है। बात करें हम 5 सितंबर की, तो 5 सितंबर को बनाया जाता है शिक्षक दिवस। बात करें 15 जनवरी की, तो 15 जनवरी को बनाया जाता है आर्मी डे यानी कि आपका सेना दिवस। तो थायराइड दिवस कब मनाया जाता है आपका 25 मई को। इसका राइट आंसर हो जाए आपका बी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये वाला। और ये पुस्तक कई बार एग्जाम में पूछी गई है, अलग अलग एग्जामों में एसएससी ने इसको रिवाइज किया है। तो देखिए कह रहे हैं द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो ये लिखी है आपकी अरुंधति रॉय ने। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, देखिए कह रहे हैं पुस्तक ड्रीम्स माई फादर के लेखक कौन है। पुस्तक ड्रीम्स माई फादर के लेखक हैं आपके बराक ओबामा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बराक ओबामा। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, देखिए कह रहे हैं एक कंपेरिजन बिटवीन वुमन एंड मैन किसके द्वारा लिखी गई। ये भी एक पुस्तक है, और ये पुस्तक जो लिखी गई है ये लिखी गई है आपकी ताराबाई शिंदे के द्वारा। ताराबाई शिंदे ने वाली पुस्तक लिखी है एक कंपैरिजन बिटवीन वुमन एंड मैन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, देखिए कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता के रूप में जाना जाता है। तो देखिए बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता माने जाते हैं नवाब अब्दुल लतीफ़ खान। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। नवाब अब्दुल लतीफ़ खान को बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता के रूप में जाना जाता है। देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है आपके ये, और हर एक शिफ्ट में हर एक एग्जाम में ये पूछे हुए हैं। देखो ये आपका एमटीएस में आया हुआ है। तो कह रहे हैं आनंद मठ के लेखक कौन हैं। तो आनंद मठ के लेखक हैं आपके बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ जो पुस्तक है आपको किसने लिखी है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, देखिए निम्नलिखित में से किसे प्यार से बा कहा जाता है। तो प्यार से बा किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका कस्तूरबा गांधी को। कस्तूरबा गांधी को प्यार से बा के रूप से या बा के रूप में जाना जाता है। उसके बाद में अगली पुस्तक है, देखिए इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये भी। हिंदू स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो हिंदू स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई है मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा, यानी गांधी जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। और गांधी जी की पुस्तक एग्जाम में हर पूछी जाती है आपके। उसके बाद में अगली पुस्तक भी देखिए इंपॉर्टेंट है आपकी। कह रहे हैं बी आर अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी। तो नहीं पूछ रहे हैं बी आर अम्बेडकर ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ये कह रहे हैं बी आर अम्बेडकर ने निम्नलिखित कौन सी पुस्तक लिखी, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है ये। तो किसके ये लिखी गई है आपकी एनिहिलेशन ऑफ कॉस्ट। तो बी आर अम्बेडकर की पुस्तक है आपकी एनिहिलेशन ऑफ कॉस्ट, जो इनके द्वारा लिखी गई है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए हाँ ये वाला हो गया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है ग्रेट इंडियन नोबल के लेखक कौन हैं। तो ग्रेट इंडियन नोबल के लेखक हैं आपके शशि थरूर। तो इसका राइट आंसर हो जाए आपका सी। शशि थरूर के द्वारा ये लिखी गई है, और ये जो प्रकाशित हुआ था ये 1889 में इसको प्रकाशित किया गया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936 ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो लिखी गई है आपकी, देखिए अमर्त्य सेन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अमर्त्य सेन, यानी कि चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, देखिए कह रहे हैं ये भी एक पुस्तक, ये भी आप देखिए पुस्तक के मान है निम्नलिखित किसने नेशन सॉल्विंग टेक्नोलॉजी
पीपुल्स प्रॉब्लम नामक पुस्तक का सह लेखन किया? तो टेक्नोलॉजी पीपुल्स प्रॉब्लम नामक जो पुस्तक लिखी है वो लिखी है आपकी एन चंद्रशेखरन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, एन चंद्रशेखर ने ये पुस्तक लिखी है। उसके बाद में अगली पुस्तक है, देखिए कह रहे हैं एक पुस्तक मिनिस्ट्री ऑफ यू टेस्ट हैप्पीनेस के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आपके अरुंधति रॉय। तो अरुंधति रॉय भी आपकी जो है इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये देखिए 2017 में इसको प्रकाशित किया गया था। देखिए अरुंधति रॉय की पुस्तक एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो ये आपकी अरुंधति रॉय की है द मिनिस्ट्री ऑफ यू टेस्ट हैप्पीनेस पुस्तक। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, देखिए कह रहे हैं प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवासन रामानुजन का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था देखिए इरोड, और इरोड जो पड़ता है ये पड़ता आपका तमिलनाडु में। तमिलनाडु के कहाँ पर हुआ था? आपका इरोड में। और कब हुआ था? 1887 में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, देखिए पुस्तक है नील दर्पण। पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो नील दर्पण के लेखक आपके दीनबंधु मित्र, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, दीनबंधु मित्र इसके लेखक हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन पुस्तक व्हाइट हैप्पन का लेखक है? तो व्हाइट हैप्पन का जो लेखक है वो है आपकी हिलेरी क्लिंटन, जो अमेरिका की है आपकी हिलेरी क्लिंटन इसकी लेखक हैं व्हाइट हैप्पन। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पूछा जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शशि थरूर। ये किसके द्वारा लिखी गई है? आपकी शशि थरूर के द्वारा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका किचोटे नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया, या किचोटे नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं आपके सलमान रश्दी। सलमान रश्दी इसके राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, देखिए रज्मनामा के नाम से है ये आपका। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अकबर के शासनकाल में रज्मनामा, और रज्मनामा का तो अर्थ है वो है युद्धों की पुस्तक, के नाम से अनुवादित किया गया? तो रज्मनामा के नाम से अकबर की कौन सी पुस्तक है जिसका अनुवाद किया गया? तो वह है भैया आपकी महाभारत। महाभारत का अनुवाद रज्मनामा के नाम से अकबर के समय में किया गया था। और इस रज्मनामा का जो अर्थ है वो होता है युद्धों की पुस्तक। उसके बाद में अगला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये वाला भी, विंग्स ऑफ फायर की आत्मकथा है, यानी कि विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा है आपकी APJ अब्दुल कलाम की, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है द पुस्तक द लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है, या किसके द्वारा ये लिखी गई है? तो पुस्तक द लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखी गई है? तो लिखी गई है आपकी श्री अरबिंदो के द्वारा, यानी कि श्री अरबिंदो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन है? तो शायद आप सभी लोग इसको जानते होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, यानी कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये पुस्तक लिखी गई है आपकी महात्मा गांधी के द्वारा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, देखिए रिवॉल्यूशन 2020 के लेखक कौन है? रिवॉल्यूशन 2020 के लेखक कौन है? तो ये आपके चेतन भगत, ये पुस्तक भी आपकी चेतन भगत के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद में देखिए इंपॉर्टेंट आपका ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है आपका पूछा हुआ है एग्जाम में, ये भी देखिए MTS 22/8/2019 की मॉर्निंग की शिफ्ट में आया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चनों की आपकी जो है सब आप देख भी पा रहे हो, सारे क्वेश्चन जो है हर एक एग्जाम में पूछे हुए हैं, कहीं ना कहीं इसको जो है या तो सुबह की शिफ्ट में या शाम की शिफ्ट में इसको पूछा गया है। तो ये सब बिल्कुल ऑथेंटिक क्वेश्चन है जो TCS अपने एग्जामों में रखती है। तो देखिए इस ब्लैक ब्यूटी के लेखक कौन है? तो ब्लैक ब्यूटी के लेखक हैं आपके एना सेवेल, इसका राइट आंसर हो जाएगा एना सेवेल। और ये देखिए 1877 में इसको प्रकाशित किया गया था, तो रट लेना इसको। देखिए एना सेवेल की जो पुस्तक है वो है आपकी ब्लैक ब्यूटी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, देखिए ये सलमान रश्दी से है। कह रहे हैं निम्नलिखित में किसके द्वारा, किसकी रचना सलमान रश्दी के द्वारा नहीं की गई? तो सलमान रश्दी के द्वारा जो नहीं की गई है वो की गई है एन एरा ऑफ डार्कनेस, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। और ये लिखी किसके द्वारा गई है? ये VS नायपाल के द्वारा ये लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एन एरा ऑफ डार्कनेस। तो ये जो है आपकी सलमान रश्दी के द्वारा नहीं लिखी गई है, जबकि सेम सलमान रश्दी के द्वारा लिखी गई है। मिडनाइट चिल्ड्रेन भी आपकी सलमान रश्दी के द्वारा लिखी गई है। और देखिए मिडनाइट चिल्ड्रेन भी आपकी एग्जाम में पूछी गई है। तो देखिए ये आपकी जो एन एरा ऑफ डार्कनेस है ये लिखी गई है आपकी BS नायपाल के द्वारा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्न में से किसे प्यार से द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? या
बायोब्रथ ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी को द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, देखिए ये पुस्तक आपकी है सत्य के प्रयोग पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है? देखिए अभी आया था आपका सत्य के साथ मेरे प्रयोग, तो वो किसकी थी? मोहनदास करमचंद गांधी की। लेकिन यही पुस्तक में अब घुमा करके पूछा गया है कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसके जीवन पर आधारित है? तो देखिए ये आधारित है आपकी महात्मा गांधी के जीवन पर ये पुस्तक आधारित है। उसके बाद में अगला है, देखिए निम्न में से किस राजनेता ने अपने नाम से पहले बाबू उपनाम दिया या बाबू उपनाम के नाम से किसको जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, जगजीवन राम को बाबू जगजीवन राम के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, देखिए ये आपका पर्यावरण से संबंधित है। कह रहे अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है आपका 16 सितंबर को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 16 सितंबर। उसके बाद में अगली पुस्तक है आपकी, देखिए सॉरी पुस्तक नहीं है, आपका नाटक है। कह रहे हैं सीजर और क्लियोपेट्रा नामक किसके द्वारा लिखा गया? ये नाटक है और ये नाटक जो लिखा गया है ये जॉर्ज कारसाई के द्वारा लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। इसका राइट आंसर है आपका सी, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा ये आपका लिखा गया है। सीजर और क्लियोपेट्रा नामक जो नाटक है किसके द्वारा लिखा गया है? आपका जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा आपका। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, देखिए के जन्म दिवस का हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? या किसके जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाते हैं? तो मनाते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस को। और इनका जो जन्म हुआ था ये हुआ था 12 मई। तो 12 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है और फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन पर इसको मनाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, और देखिए वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहे अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? तो अनब्रेकेबल जो आत्मकथा है वो है आपकी मेरी कॉम की। तो ये भी एक खिलाड़ी है मेरी कॉम, अनब्रेकेबल आत्मकथा है इनकी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।